जिस जीव की दृष्टि अपने निज द्रव्य पर रहती है, माने जो द्रव्य दृष्टि करता है वही वास्तव में सम्यक दृष्टि होता है और उसी को आत्मज्ञान होता है और आत्मज्ञान होने के पश्चात वो चारित्र प्रकट होता है, केवल ज्ञान प्रकट होता है। और उस केवल ज्ञान प्रकट होने में जो परंपरा से कारण कहा गया है वो है निर्ग्रंथपना। निर्ग्रंथ यानी मुनिपना। मुनि धर्म अंगीकार किए बिना 3 काल में किसी को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब कोई कहे कि साहब ये तो आपने निमित्त के ऊपर डाल दी बात, कि साहब बात निमित्त की नहीं है, लेकिन जब तक एक रंच मात्र भी परिग्रह का भाव अंदर है, एक रंच मात्र भी राग का भाव अंदर है, तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। छद्मस्त की कोई भी क्रिया बिना उपयोग के नहीं होती। अगर आप मुनिपना धारण करे बगैर केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले तो ये 3 काल में संभव नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वीतरागता प्रकट नहीं होना। वीतरागता कैसी कि अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार से। आपके शरीर पर एक सूत बराबर का भी अगर परिग्रह है और आप कहें कि अरे हमने तो वो उपयोग पूर्वक नहीं पहना है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि छद्मस्त की कोई भी क्रिया बिना उपयोग के नहीं होती है। ये नियम है। समझ में आया? इसलिए कहते हैं कि भाई मुनिपने के बिना केवल ज्ञान कदापि नहीं हो सकता। अतः मुनिपद की सच्ची पहचान करना अत्यंत आवश्यक है। मुनि पद की यानी मुनिपने की सच्ची पहचान करना अत्यंत आवश्यक है। अनंत पर पदार्थों से ये भाव चल रहा है प्रवचन सार जी की गाथा नंबर 204 चरणान्योग सूचक चूलिका से, जहाँ पर गुरुदेव श्री इस भाव को समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि अनंत पर पदार्थों से राग की प्रवृत्ति छोड़कर श्रामण्यार्थी माने क्या? जो मुनि पने का इच्छुक जीव है। श्रमण यानी मुनि साधु, और जो मुनि पने का जो इच्छुक जीव है, ऐसा श्रामण्यार्थी कैसा होता है? यथाजात रूपधर होता है। अब ये यथाजात रूपधर कैसे हैं? कि ये 2 अपेक्षा से हैं, एक अंतरंग और एक बहिरंग। अंतरंग में अगर बात करें तो सिद्ध समान सदापद मेरो, माने निष्प्रही निष्परिग्रही, निष्प्रही और निष्परिग्रही यानी अपरिग्रही, अंदर और बाहर दोनों से, 5 पापों से रहित अंतरंग से, 5 पापों से रहित बाहर से भी। ठीक है, ऐसा यथाजात रूपधर। दूसरा, अगर हम थोड़ा सा स्थूल भाषा में बात करें, बच्चा जब हाल का पैदा होता है तो क्या क्या चीज़ें लेकर आता है? क्या लेकर उसके साथ में आती हैं? कि कुछ नहीं आता, सिर्फ वही आता है, कुछ नहीं। कि नाम तो लाता होगा, कुछ नहीं लाता। कि बाल वगैरह कुछ नहीं होते, कपड़े भी नहीं होते, कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि अगर सही बात करें तो वर्तमान पर्याय के अनुसार उसको राग द्वेष भी नहीं होता। माने ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा, उसको नहीं मालूम होता। वो तो हम बताते हैं ना, वो तो माँ बताती है कि मैं तेरी मम्मी हूँ, वो तेरे पापा हैं। उसको बताया नहीं जाए तो उसको नहीं पता चलेगा कि कौन मेरी मम्मी, कौन मेरे पापा। यदि ऐसा हो कि वो उसको पेट में ही मालूम पड़ जाए कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, तो जो बच्चे गोद चले जाते हैं, बहुत ही मतलब जो क्या कहते हैं इन्फेंट अवस्था में, है ना, यानी जो 1 आध महीने की अवस्था में या उससे पहले ही हाल के बच्चे जो गोद चले जाते हैं, और वो एक आता है ना जनवाड़ी में उदाहरण कि चांडाल के घर पर अगर पला तो क्या कहलाएगा? कि चांडाल कहलाएगा।
अंग्रेज़ के घर पे पला तो अंग्रेज़ कहलाएगा, हिंदुस्तानी के घर पे पला तो हिंदुस्तानी कहलाएगा, आर्य के घर पे पला तो आर्य कहलाएगा, मुसलमान के घर पे पला तो मुसलमान कहलाएगा। समझ में आया ना? मैं किसी बच्चे को गोद ले लूँ, एक दिन के बच्चे को, तो भैया वो मेरा ही बच्चा हो जाएगा ना, फिर तो उसे पता चलेगा कि ये मेरे पापा हैं। समझ में आया? तो जो बच्चे होते हैं कैसे होते हैं, बिल्कुल कि कहते हैं ना लोक में सिर्फ दृष्टांत है कि भगवान का रूप होते हैं, तो बस ऐसे ही समझ लो, यथा जात रूप धर, माने जैसा जन्म का रूप था वैसा ही रूप, बाहर से बात है ये, है ना, वैसा ही रूप मुनिराजों का होता है। अब ये सिर्फ दृष्टांत से समझाने के लिए कहा है, वरना आत्मा ना तो जन्मता है और ना मरता है। समझ में आया? इसलिए यथा जात रूप धर माने सिद्ध समान सदा पद मेरो, जैसे निर्दोष सिद्ध हैं वैसा ही मैं हूँ। चलते फिरते सिद्ध यूँ ही नहीं कहते मुनिराजों को, यथा जात रूप धर होते हैं, वो निर्दोष होते हैं। देखो, अनंत पर पदार्थों से राग की प्रवृत्ति छोड़कर श्रामण्य आरती यथा जात रूप धर होता है। वह साधुपने का अर्थी जीव, अर्थी का मतलब है साधुपने का इच्छुक, है ना, वह साधुपने का इच्छुक जीव, अर्थी जीव आत्मा का मूलभूत स्वरूप जैसा है वैसा स्वाभाविक रूप धारण करता है। यहाँ फुट नोट में इसका अर्थ दे रखा है यथा जात रूप धर का, कि आत्मा का जैसा मूलभूत रूप है वैसा, है ना, यानी सहज स्वाभाविक रूप धारण करने वाला। बच्चे सहज होते हैं, बिल्कुल सहज, निष्कपट होते हैं। कहते हैं ना कच्ची मिट्टी, तो बस वो कच्ची मिट्टी ही होते हैं। मुनिराज भी कच्ची मिट्टी होते हैं, किसी रूप में किसी ढंग में ढले नहीं होते, जैसे होते हैं, जैसे जन्म के समय थे वैसा ही है ना, अंतरंग से भी और बाहर से भी। अंतरंग में जैसे सिद्ध हैं वैसे मैं हैं, तो ऐसे ही अंदर से अनुभव करते हैं कि मैं ही सिद्ध हूँ। जैसा स्वाभाविक रूप, जैसा स्वभाव है वैसा ही उनका रूप होता है। वह श्रामण्य आरती ऐसा निश्चय करता है कि देह देवल में विराजमान, ये देह देवल है ना, इसमें विराजमान मैं स्वयं आत्मा, भगवान आत्मा किंचित मात्र भी पर का नहीं हूँ। ये शरीर से जुड़े हुए तमाम संयोग, अरे जब ये शरीर मेरा नहीं है तो ये शरीर से जुड़े हुए संयोग ये मेरे कैसे हो सकते हैं भला? मुनि का देखो, जो मुनि पने का इच्छुक जीव है, जब वो दीक्षा धारण करता है ना, तो उसका दूसरा जन्म होता है। अब हालांकि आत्मा का जन्म नहीं होता, लेकिन मुनि पने का उस अवस्था का जन्म तो हुआ। तो उसका जब जन्म होता है ना, तो जो उससे पहले वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी रिश्ते नाते हैं, सब कुछ क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। माने जब मैं मुनिपना अंगीकार करूँगा तो ये मोहित मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये घर मकान दुकान किसी से कुछ नहीं वास्ता, सब खत्म, बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। मतलब ऐसा नहीं कि वो मेमोरी से लॉस हो गया, अरे वो है ही नहीं, है ही नहीं। माने बिल्कुल जैसे नया जन्म हुआ, नया भव हुआ। तभी उसको दिविज कहते हैं, मतलब द्विजन्मा भी कहा जाता है मुनिराजों को। क्यों? क्योंकि उनका दूसरा जन्म होता है ये, उनका नाम चेंज हो जाता है। और नाम भी कोई रागवश नहीं रखा जाता, नाम भी सिर्फ इसलिए कि संघ में 20 मुनिराज हैं या 40 मुनिराज हैं, तो अब कैसे किसी को संबोधित करेंगे? तो किसी का कुछ नाम, और वो भी नाम कोई रागवश नहीं है, जैसे उनकी पहचान हो सके। कि जैसे आचार्य कुंद थे, तो कुंद ग्राम के रहने वाले थे, तो उनका नाम कुंद आचार्य हो गया। गृद्ध पिच आचार्य भी कहते हैं कि गिद्ध की पिच्छी उनके पास थी, तो उनको अलग करती थी दूसरे मुनिराजों से। एलाचार्य भी कहते हैं,
एलाचार्य नाम पड़ा था। जब वो विदेह क्षेत्र गए थे तो वहाँ बिल्कुल इलायची के आकार के थे, बाकी सब इतने बड़े बड़े विशालकाय होते थे, 500-500 धनुष के, और वो छोटे से 3-4 हाथ 7 हाथ बराबर, मतलब जैसा मनुष्य लोक में होते हैं, तो बिल्कुल उनके मुकाबले कैसे लगते थे, बिल्कुल छोटे नन्हे से लगते थे। तो एलाचार्य नाम पड़ गया। 84 पहाड़ लिखते लिखते उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई, तो गर्दन टेढ़ी होने से उनका नाम ग्रीवाचार्य पड़ गया। समझ में आया? तो ऐसे नाम रखे जाते हैं। उमा स्वामी को कहते हैं गृद्धपिच्चाचार्य। अब गृद्धपिच्च तो कुंद स्वामी भी थे और गृद्धपिच्च उमा स्वामी भी थे। हाँ, जब उमा स्वामी आचार्य बने तो आचार्य कुंद नहीं थे उस समय, तो उनको जो संग से अलग करती थी वो उनकी गिद्ध की पिच्ची थी। समझ में आया ना? तो ऐसे जो नाम हैं वो सिर्फ और सिर्फ अलग करने के लिए उनके हिसाब से रखे जाते हैं। कोई रागवश नाम नहीं रखे जाते हैं, या उनके गुण कोई विशेषता दिखाई दे उसके हिसाब से उनके नाम रख दिए। समझ में आ गई बात? वह श्रामण आरती ऐसा निश्चय करता है कि इस देह देवालय में विराजमान मैं स्वयं किंचित मात्र भी पर का नहीं हूँ, किंचित मात्र भी पर का नहीं हूँ। मैं एक दर्शन ज्ञान मैं नित शुद्ध हूँ, रूपी नहीं ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं, है ना? पर पदार्थ मेरे नहीं हैं। मैं कैसा हूँ कि मैं तो शरीर, मन, वाणी, स्त्री, कुटुंब, घर, मकान, दुकान, रुपए, पैसे, राग, द्वेष, इनसे रहित हूँ। यहाँ तक कि जिन्होंने मुझे दीक्षा दी या जो मुझे दीक्षा देंगे या दे रहे हैं, उन गुरु से भी मैं भिन्न हूँ। जिनके समक्ष, जिनके श्रद्धान से मैं ये दीक्षा ले रहा हूँ, उन देव से भी मैं भिन्न हूँ। वो भी मेरे लिए पर हैं, ये शास्त्र भी मेरे लिए पर हैं, ये गुरु भी मेरे लिए पर हैं। मैं उनका नहीं, वो मेरे नहीं हैं। क्योंकि मेरा तो एक गिरधर गोपाल कौन? जो इस देह देवालय में विराजमान भगवान आत्मा है, वही मेरा गोपाल है, वही है। ये भगवान आत्मा ज्ञायक, यही मैं हूँ। आत्मा में उत्पन्न होने वाले पुण्य पाप के भाव भी मेरे नहीं हैं, मुझसे भिन्न हैं, पर हैं। पुण्य पाप मुझ में उत्पन्न होने पर भी, माने भले ही ये मेरी पर्याय में दिखते हों, लेकिन फिर भी मैं उनका कदापि नहीं हूँ। वो मेरी कमज़ोरी से होते ज़रूर हैं, लेकिन वो चूँकि कमज़ोरी हैं और उनका मैं अभाव कर दूंगा, यानी उनका अभाव होने वाला है, इसलिए वो मेरे नहीं हैं। और वो मेरे नहीं है इसलिए तो उनका अभाव होने वाला है। मेरे होते तो मैं उनका अभाव क्यों करता? ठीक है ना? तीनों काल पुण्य पाप और शरीर से रहित जैसा मैं असंग तत्व हूँ, असंग मतलब निष्परिग्रही, अपरिग्रही, निर्ग्रंथ, ऐसा असंग तत्व हूँ, वैसा ही असंग तत्व वर्तमान में हूँ। क्या कहा था? यथा जात। तो जैसा त्रिकाली मेरा स्वभाव है, असंग स्वभावी, वैसा ही वर्तमान में भी मैं कैसा हूँ? असंग स्वभावी हूँ। असंग स्वभावी तो हूँ, और असंग पर्याय में भी असंगता प्रकट हुई है, पर्याय में भी निर्ग्रंथता प्रकट हुई है, पर्याय में भी निष्परिग्रहता प्रकट हुई है। ये निर्ग्रंथता क्या होती है? ग्रंथ, कई लोगों को क्या लगता है जिनके पास ग्रंथ भी नहीं है, अरे भाई वो ग्रंथ नहीं, जिनकी मोह राग द्वेष की ग्रंथि टूट गई है, खत्म हो गई है, मोह की ग्रंथि टूट गई है, जिसकी मोह का अभाव, मोह रूपी गांठ, पीछे पढ़ा था समय प्रवचन सार जी में कि मोह की गांठ और एक मोह का मैल, दोनों। मोह का मैल तो है राग द्वेष, और मोह की गांठ क्या है कि वो मिथ्यात्व, जिसका मिथ्यात्व का अभाव हो गया है, यानी मिथ्यात्व की ग्रंथि टूट गई है, वो निर्ग्रंथ हैं।
और राग द्वेष भी कैसे कि राग द्वेष वो राग द्वेष नहीं जो लौकिक में जो चौथे या पांचवें गुण स्थानवर्ती को होते हैं, वैसे राग द्वेष भी नहीं हैं। कैसे राग द्वेष हैं? इतने सूक्ष्म हैं कि संजुलन कषाय, मतलब बिल्कुल मात्र ऐसे कि पानी पे खींची हुई लकीर, बस इतने हैं। पारमार्थिक दृष्टि से मेरा किसी पर पदार्थ के साथ कोई संबंध नहीं है। 6 द्रव्यों से व्याप्त इस लोक में, ये लोक कैसा है? षट द्रव्यात्मक है ना, तो 6 द्रव्यों से व्याप्त इस लोक में स्वयं आत्मा के अलावा दूसरा कोई भी पदार्थ मेरा नहीं है। चिल्लोक का वासी हूँ मैं, ज्ञायक मेरा नाम, जानता देखता सब कुछ मैं और न करता काम। यही काम है मेरा। अन्य समस्त जीव अन्य जीव पर जीव, अनंतानंत पुद्गल, असंख्य कालाणु, धर्म अधर्म आकाश, इन 6 द्रव्यों का स्वचतुष्टय। स्वचतुष्टय क्या होता है? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, है ना। उनके स्वयं के आधार से है, मेरा स्वचतुष्टय के आधार से मैं हूँ, या मेरा आधार वो स्वचतुष्टय है। माने कौन कौन से? कि मेरा स्वचतुष्टय, मेरी 4 दीवारी कौन कौन सी है? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, वो मेरा है ना। स्वचतुष्टय का आधार मैं स्वयं हूँ, मैं उनके लिए नहीं और वो मेरे लिए नहीं। आत्मा और प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है। निगोध दशा में सामान्य शरीर में रहने वाले एक निगोदिया जीव का, देखो साधारण वनस्पति होती है ना, साधारण वनस्पति पता है क्या होती है? एक शरीर में अनंत निगोदिया जीव रहते हैं, अनंत, एक ही शरीर मिलता है। सोचो कितनी दुर्लभता है इस शरीर की भी, कि उनको शरीर नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रही है। यहाँ पर एक कमरे में एक 10 बाई 10 का कमरा हो तो 4 लोगों को एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। वहाँ पर एक शरीर में इतने, और शरीर कितना है जो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। अरे नंगी आंखों से छोड़ो, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते हैं वो शरीर। ऐसे ऐसे शरीर हैं जो सिर्फ केवली गम में हैं, और उसमें कितने जीव हैं? अनंत जीव राशि, अनंत निगोदिया जीव एक ही शरीर में सब शेयर कर रहे हैं। और उसमें क्या क्या हो रहा है कि 18 बार, एक ही सांस में 18 बार जन्मना मरना, जन्मना मरना, जन्मना मरना, ये हो रहा है। एक सामान्य शरीर में रहने वाले एक निगोदिया जीव का दूसरे निगोदिया जीव में अभाव है, और फिर भी एक जीव दूसरे जीव को स्पर्श नहीं करता, छूता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। दूसरे निगोदिया जीव में अभाव वर्तता है। उनके शरीर का एक परमाणु दूसरे परमाणु के संबंध से रहित है। ये जो शरीर है ना, अब देखो निगोदिया हमारे ज्ञान में नहीं आ पाती, इसलिए हम कल्पना भी नहीं कर पाते उस चीज़ की। केवली ने बताया है, हमें विश्वास है उस बात का, पर अगर विश्वास हो ना तो अंदर से लगे, कांप जाए यदि ये वास्तव में विश्वास आ जाए। हमें विश्वास ही तो नहीं होता। अरे कपकपी छूट जाए, अगर ज़रा सा भी हमें रंच मात्र भी विश्वास हो जाए ना कि केवली ने ये बात कही है। हमें केवल ज्ञानी का विश्वास नहीं है कि अनंत निगोदिया जीव एक शरीर में, वो भी कितने शरीर में, जो हमें अपनी नंगी आंखों से दिखाई ना दे, उतने शरीर में अनंत निगोदिया जीव हैं साधारण वनस्पति में। और कितने कैसे ठस ठुस ठास के रह रहे हैं, बिल्कुल ठस ठस के रह रहे हैं। और फिर भी एक जीव दूसरे जीव को स्पर्श नहीं कर रहा, इंटरफेयर नहीं कर रहा, उसको रोक नहीं रहा। यही तो उपकार कर रहा है परस्परोपग्रहो जीवा नाम, कि भाई एक जीव दूसरे जीव के काम में रुकावट नहीं डालता। परस्परोपग्रहो जीवा नाम यही तो है कि उपकार करता है। भाई उपकार करता है माने कि उसका काम उसको करने देता है, अपना काम हम करते हैं। करने देता है मतलब एहसान करता है, कर नहीं सकता,
कर नहीं सकता। ये तो ये जो है ना, हम में ही ये बुद्धि पड़ी है, कर्ता बुद्धि, कि हम करेंगे साहब, हम करेंगे। कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता है, तू चाहकर भी नहीं कर सकता। होता स्वयं जगत परिणाम, तू जग का करता क्या काम। अज्ञानी जीव इन सब को अपना माने तो माने, पर मानने से कोई किसी का हो नहीं जाता। किंतु मेरा पर द्रव्य के साथ रंच मात्र भी संबंध नहीं है, ऐसा वो श्रामण्यार्थी निरंतर विचार करता है, निरंतर। और यही विचार हमें भी करना चाहिए। भले ही अभी हमारी सामर्थ्य ना हो, या अभी हमें मुनि धर्म अंगीकार अभी नहीं कर पा रहे हों, भावना भानी चाहिए। प्रत्येक समय ये भावना भानी चाहिए, संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी। आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से, त्याग दूंगा मोह ममता की घड़ी कब आएगी। भाई प्रत्येक समय ये भावना बहानी चाहिए, प्रत्येक समय। मैं चिदानंद ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, मैं चिदानंद ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। शरीर और राग आदि से, शरीर और रोग आदि से, शरीर और मोह आदि से, शरीर और धर्म आदि से, धर्म मतलब मेरा स्वभाव नहीं, धर्म मतलब धर्म अधर्म आदि अन्य द्रव्य। मैं चिदानंद ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। मैं शरीर आदि राग आदि से, शरीर तथा राग आदि से भिन्न हूँ। ऐसा ज्ञान श्रद्धान तो उस श्रामण्य अर्थी के गृहस्थ अवस्था में ही हो गया था। सामान्य सम्यक दृष्टि होता है, उसको ही ये श्रद्धान और ज्ञान हो जाता है। किंतु अब स्वभाव आश्रय के कारण अंतर में ध्यान की लीनता कर, अंतर में ध्यान की लीनता का माने क्या, कि विशेष विशुद्धि प्रकट हुई है। माने अब निरंतर अंतर में आना जाना लगा रहेगा, अंतर में निरंतर अंतर में जाना लगा रहेगा, ठीक है ना। ऐसी लीनता कर चारित्र प्रकट हुआ है, स्वरूप स्थिरता, विशेष स्वरूप स्थिरता की वृद्धि हुई है। अंतरंग से राग का अपनापन टूटता जा रहा है और सहज यथाजात रूप दर्पणा प्राप्त हुआ है। इसी का नाम भावलिंगी मुनि दशा है। सच्चे भान बिना यथार्थ मुनिपना नहीं होता। जिस प्रकार जड़ को नष्ट किए बिना वृक्ष का नाश नहीं होता, उसी प्रकार सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना संसार मूल का नाश नहीं होता। समझ में आया ना। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करू निर्मूल अब करी है मोक्ष उपाव। तो भाई इस संसार मूल का कारण क्या है कि मिथ्यात्व। मिथ्यात्व जड़ है, उस जड़ का नाश किए बिना, माने सम्यक दर्शन प्रकट किए बिना इस संसार का अभाव नहीं होगा। सम्यक दर्शन पूर्वक इस प्रकार का यथाजात रूप धर मुनिपना हो तो वीतराग दशा होती है। इसलिए वीतराग दशा की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम मुनिपने का यथार्थ ज्ञान करना चाहिए। साधु पद कैसा होता है और साधु होने के लिए श्रामण अर्थी का कैसा होना चाहिए, है ना, श्रामण अर्थी को कैसा होना चाहिए, उसकी यहाँ पर बात चल रही है। साधु पद के बिना तो केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता। साधु पद के बिना, और कैसा साधु, निर्ग्रंथ, जैसा सर्वज्ञों ने बताया वैसा ही स्वरूप साधु का, एक शरीर पर, देह पर एक
रंच मात्र भी परिग्रह नहीं, माने शरीर पर भी नहीं और अंतरंग में भी नहीं, 24 प्रकार के परिग्रहों से सर्वथा रहित ऐसा साधु पद के बिना तो केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता। अतः आत्मा के भान पूर्वक श्रामण अर्थी जीव सर्वप्रथम यथाजात रूपधर होता है। यथाजात रूपधर होता है। आत्मा का जो मूलभूत ज्ञानानंद स्वभाव है उसकी प्राप्ति का नाम यथाजात रूपधर है। समझ में आया? जो मेरे वास्तविक गुण हैं, जो मेरा स्वाभाविक गुण है, उसका प्रकट होना वास्तव में वही यथाजात रूपधर है। ऐसी अंतरदशा पूर्वक मुनि पद होता है। यथाजात रूपधर मुनि होने से पहले ज्ञानी जानता है कि मैं किंचित भी पर का नहीं हूँ और पर मेरा नहीं है। अब बिल्कुल स्पष्ट बात है, हम यही बात करते आए हैं, है ना। दया आदि रूप विकल्प मेरे नहीं हैं। ये दया, दान, संयम, व्रत, तप सब देखो, अब अदरवाइज मत लेना, लेकिन मना नहीं है कहीं भी कि दया करने की मना हो, दान करने की मना हो, कहीं कोई मना नहीं है, किसी भी प्रकार की मना नहीं है। अरे तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियाँ, निज की निधियाँ, निज निधि निज में बताई। निधि दी है ना, तो उनसे बड़ा दानी कौन है भाई? जो मुझे मेरे ज्ञान को प्रकट करवाने में सहायक हैं, जो मुझे ज्ञान निधि दे रहे हैं, उनसे बड़ा कौन दानी है? उनसे बड़ा दानी कौन है? चारों प्रकार के दान वो मुझे देते हैं। आहार दान भी देते हैं, हाँ आहार दान भी देते हैं। ऐसा आहार दान देते हैं कि मेरी जो भूख है वो हमेशा के लिए शांत हो जाती है। ऐसा आहार दान देते हैं। क्षुधा रोग विनाशनाय, क्षुधा रोग विनाशनाय, क्षुधा रोग विनाशक हैं, बिल्कुल हैं। औषध भी देते हैं, हाँ जन्म मरण का जो रोग है सर्वथा नाश हो जाता है। समझ में आया ना। ज्ञान दान तो दे ही रहे हैं। अभयदान भी देते हैं, बिल्कुल ऐसा अभयदान देते हैं कि मैं निर्भय हो जाता हूँ कि मैं ना जन्मता हूँ ना मरता हूँ, मुझे ना मरण भय है ना अकस्मात भय है। वो सातों प्रकार के भयों से मैं मुक्त हो जाता हूँ। चारों प्रकार के दान वो मुझे देते हैं। समझ में आया? यथाजात रूपधर मुनि होने के पहले ज्ञानी जानता है कि मैं किंचित भी पर का नहीं हूँ और पर मेरा नहीं है। दया आदि रूप विकल्प मेरे नहीं हैं। मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। वास्तव में तो साधु तो केवल ज्ञान की तलहटी हैं। शिखर जी जाते हैं ना, तो शिखर जी में ऊपर टोंक, पार्श्वनाथ भगवान की टोंक, और नीचे तलहटी। तो बस वो नीचे तलहटी से ही शिखर जी स्टार्ट हो जाता है, मतलब पहाड़ स्टार्ट हो जाता है। तो वो तलहटी ही क्या है? साधु हैं, साधु। और वो टोंक सिद्ध पद है। वास्तव में साधु तो मतलब टोंक केवल ज्ञान है, तो वास्तव में साधु तो केवल ज्ञान की तलहटी है, माने आधार है, बेस है। जिनकी केवल ज्ञान लेने की तैयारी हो गई है वे ही सच्चे साधु हैं। सर्वद्रव्यों पर तत्वतः पर के साथ समस्त संबंध रहित हूँ। भगवान आत्मा का पर पदार्थों के साथ ज्ञेय ज्ञायक संबंध को छोड़कर अन्य तादात्म्य संबंध, संयोग सिद्ध संबंध, लक्ष्य लक्षण संबंध, गुण गुणी संबंध इत्यादि कर्ता कर्म संबंध, बंधे बंधक संबंध, कोई भी संबंध है ही नहीं। मात्र एक ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, और वो भी कैसा है कि ज्ञेय ज्ञायक संबंध कोई संबंध नहीं है, सिर्फ मैं ज्ञायक हूँ और वो ज्ञेय रूप से मेरे अंदर झलकने में आते हैं। मैं कोई झलकाने जाता नहीं हूँ कि मैं जानने जाऊँ, ये मेरा स्वभाव नहीं है। उनमें प्रमेयत्व गुण है, मेरा जानना स्वभाव है। बस अपने आप ही उनकी वैसी योग्यता, मेरी अपनी जानने की योग्यता है। समझ में आया ना? कोई संबंध नहीं है।
इसी प्रकार राग के साथ आत्मा का एकम एक पना न होने से स्वस्वामी संबंध, रागादि लक्षण और आत्मा लक्ष्य ऐसा लक्ष्य लक्षण संबंध, भाव्य भावक संबंध, राग गुण और आत्मा गुणी ऐसा गुण गुणी संबंध है ना, लाभ कराने वाला राग और आत्मा लाभ को प्राप्त होने वाला ऐसा कोई संबंध नहीं है। विकार के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। निमित्त निमित्तिक रूप संबंध भी पर द्रव्य अथवा कर्म के साथ नहीं है। इस प्रकार समस्त संबंध निषेध होने से यथार्थ निर्णय पूर्वक जिसकी बुद्धि निर्मल हुई है, जिन्हें निश्चित हुई है, मति निश्चित हुई है, व्यवस्थित हुई है, उसे ही सच्चा मुनिपना हो सकता है, अन्य को नहीं। आचार्य देव को जंगल में ग्रंथ बनाने का विकल्प उत्पन्न हुआ और यह ग्रंथादिराज रचे गए, लेकिन फिर भी वे इसको अपना कर्तव्य और कर्तृत्व दोनों में से कोई नहीं मानते। ये शब्द पुद्गल की वर्गणा, पुद्गल के अवस्थाएं हैं, अपने आप जनरेट हुई हैं, अपने आप उत्पन्न हुई हैं, वैसी परिणमित हुई हैं। वो तो क्या मानते हैं कि मैं ज्ञायक हूँ, पर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा निर्णय पूर्वक उनकी वस्तु दृष्टि हुई और यथा जात रूप धरपना सहज हुआ है। ज़बरदस्ती नहीं हुआ, फोर्सफुली नहीं हुआ, सहज हुआ है। वस्तु तो अनादि से वैसी की वैसी ही है, बस पर्याय का नवीन जन्म हुआ है। मैं मुनिपने से पहले भी वैसा था, आज भी वैसे ही हूँ, ये जो मेरी पर्याय है वो बदली है। अतः साधु पद लेने वाले जीव की प्रथम को है ना, साधु पद लेने वाले जीव को प्रथम बुद्धि की निर्मलता होना आवश्यक है। प्रथम बुद्धि की निर्मलता, बुद्धि की निर्मलता माने सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि उक्त स्वरूप समझे बिना साधुपना नहीं हो सकता। साधुपने का स्वरूप समझे नहीं और साधुपना धारण कर ले तो क्या होगा? विराधना होगी धर्म की, विराधना। सर्वद्रव्यो पर तत्वतः यानी पर के साथ समस्त संबंध रहित हूँ। मैं ज्ञायक और पर के साथ मेरा ज्ञेय ज्ञायक संबंध, यह भी व्यवहार है ना। पर का मुझ में और मेरा पर में त्रिकाल अभाव है। ऐसे परस्पर अभाव के बिना दोनों की पृथकता सिद्ध नहीं हो सकती। जिन गुरु के पास वो श्रामण्य का अर्थी यानी श्रामण्य का इच्छुक, मुनिपने का इच्छुक दीक्षा लेने जाता है, उसके साथ भी परमार्थ से मेरा कोई संबंध नहीं है। किसके साथ? गुरु से भी कोई संबंध नहीं है। अलिंग ग्रहण के बोल में हमने पढ़ा था ना कि गुरु शिष्य संबंध नहीं है, तेरा आत्मा ही तेरा परम गुरु है। ऐसा निश्चित करने के पश्चात ही दीक्षा ली जाती है। लोक के 6 द्रव्यों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, क्योंकि इस 6 द्रव्यात्मक लोक में आत्मा के अलावा कुछ भी मेरा नहीं है। मैं एक ज्ञायक हूँ, मन और इंद्रियों का मैं स्वामी नहीं हूँ। ऐसी निश्चित बुद्धि ही, निश्चित बुद्धि माने जब ये दृढ़ विश्वास हुआ, दृढ़ निर्णय हुआ, दृढ़ निश्चय हुआ, तो ही वो श्रामण्य का अर्थी है, मतलब वास्तव में श्रामण्य का अर्थी है। अतः ऐसा होने पर यथा जात रूप धर मुनिपना होता है। द्रव्य, इंद्रिय और मन, पीछे आता ना इंद्रिय और नो इंद्रिय, तो इंद्रिय यानी द्रव्य इंद्रिय, ये जो 5 सेंसेस दिखाई दे रहे हैं आपको, स्पर्श रस गंध वर्ण है ना, घ्राण। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय। ठीक है, ये 5 इंद्रिय और 9 इंद्रिय माने मन। ठीक है ना, तो इनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये सब जड़ हैं। आत्मा को इन इंद्रियों से भी भिन्न जानकर उन पर विजय प्राप्त कर जितेंद्रिय होना है।
31वीं गाथा समय सार जी की क्या बताती है? जितेंद्र जिन कि इंद्रियों को जीतना मतलब इंद्रियां फोड़ दें, या इंद्रियों का विषय सामने आए, टीवी सामने आए तो आंखें फेर लें या उस विषय को ही हटा दें, ये इंद्रियों को जीतना है? अरे नहीं भाई, इंद्रियों को जीतना माने कि मन वचन काय में जो मेरी अभी तक प्रवृत्ति हो रही थी, उनके विषयों में जो मेरी प्रवृत्ति हो रही थी, उन विषयों में वो प्रवृत्ति ना होकर उस मन वचन काय में अब वो मेरा उपयोग ना जाकर अपने निज स्वभाव रूपी साधन में मेरा उपयोग लगा है, वही जितेंद्रिय है, वही जितेंद्रिय जिन है ना। उन पर वही इंद्रियों को जीतना है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है कि जब मेरी प्रवृत्ति, जब मेरा उपयोग इन द्रव्येंद्रियों और मन के विषयों में ना लगकर मात्र अपने निज गायक भगवान आत्मा में लगे, वही इंद्रियों को जीतना है। यथार्थ निश्चित बुद्धि वाला होना अस्ति है और जितेंद्रिय होना नास्ति है। मेरा अपनी तरफ झुकना वो अस्ति से कथन है, और इंद्रियों से विमुख होना माने इंद्रियों की प्रवृत्ति का छूटना वो नास्ति से कथन है। मेरा आत्मा जड़ मन और इंद्रियों से नहीं जानता। अलिंग ग्रहण के बोल में याद आया है ना कि मेरा लक्षण क्या नहीं है, लिंग क्या नहीं है कि ये मन और इंद्रियां नहीं हैं, अपितु मैं तो स्वतः स्वयं को जानता हूँ, सहज रूप से स्वयं को जानता हूँ, जिनका मुझ में त्रिकाल अभाव है। मेरे ज्ञान भाव में वे कुछ भी मदद नहीं कर सकते। निमित्त का मुझ में त्रिकाल अभाव है, अतः जब इंद्रियां ही मेरी नहीं तो वो मुझे भला क्या मदद कर सकते हैं। तथा जब मेरा ज्ञान स्वभाव पर में नहीं जा सकता तो फिर मैं पर का क्या कर सकता हूँ, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है, बहुत देर हो गई, मैं सोच रहा था प्रश्न क्यों नहीं पूछा किसी ने, अभी आया है। मैं अल्पज्ञ हूँ, अल्पज्ञ माने कम ज्ञान है, इंद्रियों और मन से कुछ नहीं होता, फिर भी ये इंद्रिय और मन निमित्त तो है ना। अब ये जिज्ञासु का प्रश्न है, माने कह रहे हैं कि क्योंकि इंद्रियों और मन का निमित्त कब तक रहता है कि 12वें गुण स्थान तक रहता है, क्योंकि रहते हैं ना इंद्रिय और मन रहते हैं उस समय तक, ठीक है, क्योंकि मतिश्रुत ज्ञान है, केवल ज्ञान तो हुआ नहीं है, केवल ज्ञानी को ही इंद्रिय और मन का निमित्त छूटता है, उसका अवलंबन छूटता है, तो कह रहे हैं कि वो निमित्त तो है ना। तो गुरुदेव क्या कहते हैं कि निमित्त कहना ही मतलब पर द्रव्य है। आपने कहा ना निमित्त है, आप स्वयं ही इसकी जिज्ञासा का समाधान कर रहे हो, यानी कि निमित्त यानी पर द्रव्य। जब पर द्रव्य का आत्मा में अभाव है तो फिर आत्मा को वो क्या लाभ करेंगे, भले ही वो इंद्रियां और मन वहाँ हो, लेकिन भाई वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा के नहीं हैं। आत्मा में ज्ञान का सद्भाव और इंद्रियों का अभाव है, अतः इंद्रियां ज्ञान में कुछ नहीं कर सकती। ऐसा जब तक नहीं जानोगे, ऐसा जब तक दृढ़ निश्चय नहीं करोगे, तब तक यथार्थ मुनिपना नहीं हो सकता। हमने दीक्षा गुरु का स्वरूप 203 नंबर गाथा में पढ़ा था। यहाँ पर तो बात आ रही है कि दीक्षा लेने वाले का स्वरूप कैसा होता है। इंद्रिय और मन के संबंध आत्मा के साथ नहीं हैं, अपितु जड़ पर पदार्थों के साथ हैं। ऐसे भानपूर्वक ज्ञायक चैतन्य जैसा है ना, कैसा है कि जैसा भानपूर्वक ज्ञायक चैतन्य जैसा है वैसा सहज स्वाभाविक शुद्ध रूप धारण करे तो यथा जात रूप धर कहलाता है। सिद्ध पद के समान मेरा मूल स्वरूप शुद्ध है, सिद्ध समान सदा पद मेरो, चिन मूरत बिन मूरत अनूप, है ना। तो सिद्ध पद के समान मेरा मूल स्वरूप शुद्ध है, उसे प्राप्त करने के लिए पर्याय को स्वभाव की ओर झुकाने के लिए यथा जात रूपधर होते हैं। अहो मुनिपद तो ऐसा है जिनके चरणों में गणधर देवों तक का नमस्कार पहुंचता है। नमो लोए सव्व साहूणम
द्वारा सर्व मुनियों को गणधर देव का नमस्कार पहुँच रहा होता है, ऐसे मुनि पद की महिमा अथाह है, अगाध महिमा है। निमित्त से उपादान में कुछ होता है, ऐसा मानना तो स्थूल भूल है। यहाँ तो निमित्त के साथ कोई संबंध ही नहीं है, अतः मुझे उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। यह बात यहाँ पर बताई गई है। निमित्त के साथ उसके अपने निमित्त का संबंध उसके स्वयं के साथ होता है, मेरे साथ नहीं है। मेरा संबंध तो मेरे स्वयं द्रव्य, मेरे स्वयं क्षेत्र, मेरे स्वयं काल और मेरे स्वयं भाव के साथ ही है ना। ज्ञान के अधिकार में इसी बात का निश्चय कराया है। बाद में ये चरणानुयोग सूचक चूलिका कही है। यथा जात रूप धर पना अनादि से अनभ्यस्त है। अनभ्यस्त का मतलब अभी तक पहचाना नहीं है, अभी तक अभ्यास नहीं किया है, किंतु ये नया अभ्यास है ना। अब नए अभ्यास में कुशलता पूर्वक यानी निपुणता पूर्वक प्रवेश करने से वीतरागी निर्मल दशा अवश्य प्राप्त होगी। ये अपूर्व अवसर है ना। ये समय पहली बार तूने अपने स्वरूप को पहचाना और अब तो उस स्वरूप को पहचानने के बाद यथा जात रूप धर रहा है ना, उसको प्रकट कर रहा है। वीतरागी भावलिंग का आज तक कभी भी तूने अभ्यास नहीं किया है, किंतु अब नवीन अभ्यास से उसकी सिद्धि, उसकी प्राप्ति अवश्य होगी। समझ में आया ना। इसके बाद की गाथा समय अनुसार करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य।